शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, जहां पटना में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 एजेंडे पर मोहर लगी। 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य, टेक्नोलॉजी हब बनाने की ओर बड़ा कदम, उद्योग निवेश बढ़ाने पर रहेगा खास फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पर किया पोस्ट, बिहार बनेगा ग्लोबल बैकएंड हब। सीएम ने कहा बिहार बनेगा ग्लोबल बैकएंड हब। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान बैठक मुख्य सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें कुल 10 एजेंडे पर मोहर लगाई गई, जिसमें सरकार का सबसे बड़ा फोकस राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। अब 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। राज्य को ग्लोबल बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, इस पहली कैबिनेट बैठक में जिन 10 एजेंडों पर मोहर लगी है, उनमें असल गेम चेंजर क्या होगा? फौजिया, देखिए, ये पहली कैबिनेट की बैठक है और इसमें पूरे राज्य और फिर साथ साथ पूरे देश की नजर थी कि नीतीश कुमार किस तरह के अपने एजेंडे सेट करते हैं और इसी को लेकर काफी समय से इसका इंतजार था। और जो पहली बैठक अभी उनकी हुई है, उन्हें पूरी जो वादाएं की गई थी राज्यों के वोटरों के द्वारा, उसको पहली झलक में उसका पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो बैठक हुई है आज, उसमें 10 एजेंडे को प्रस्ताव जो रखे गए थे उस पर मोहर लगा दी गई है, जिसमें कि 25 चीनी मिल जो कि पहले 9 पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ खोले जाएंगे, जो 25 की संख्या में होगी। इसके बाद आपको 10 ये कॉरिडोर जैसे बनाए जाएंगे, फुटपाथ बनाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग हब खोले जाएंगे। सेमीकंडक्टर के लिए है, डिफेंस की भी कॉरिडोर जो मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे वहाँ पर। तो ये सारी जो प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए हैं, वो करीब करीब ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की आने वाले 5 साल जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है, उसको पिछड़ेपन से दूर करने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव पर जी गोविंद जी, बिल्कुल, जैसा कि सरकार कह रही है कि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी हब की बात हुई है, ग्लोबल बैकएंड हब, ये बड़े बड़े दावे किए गए हैं और साथ ही उद्योग और निवेश बढ़ाने की भी बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अपने भाषण के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी कि हम 1 करोड़ की नौकरी देंगे युवाओं को। तो उन्होंने इस बात को दोहराया, उस प्रस्ताव भी रखा है और इसके जितने भी आप देख रहे हैं कि 10 प्रस्ताव जो पेश किए गए हैं और मुहर लगी है, उन तमाम अगर ये सब खुलते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पर नौकरी की सृजन होगी। और अपने जो वादा किया था, क्योंकि देखिए वोट जो इनको मिला है, ये इस पर नहीं मिला है कि वो कितने हब लगाते हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कितने उद्योग धंधे लगाते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो वोट की जो एक तरह से एनडीए की तरफ झुकी है, उसका जो कुछ काम थे, जैसे कि उन्होंने 1 करोड़ की रोजगार की बात की, फिर महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपये और फिर बाद में 2 लाख रुपए देने की बात की, फिर फूड जो है वो दे ही रही हैं। कई ऐसी बातें थी जिस पर उनको वोट मिला था। जी बिल्कुल गोविंद जी, बिल्कुल गोविंद जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।